बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। कहते हैं कि वक्त और इक़्तिदार बेहतरीन इंतकाम है। बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने तो उस वक्त बहुत से लोगों ने तज्ज़िये और तबसरे किए कि बाजवा साहब बहुत डेमोक्रेटिक सोच के मालिक हैं, जमहूरियत पसंद है और उनका इस पाकिस्तान में बतौर आर्मी चीफ बहुत अच्छा रोल होगा। वो आर्मी चीफ बने हैं, वो बहुत अच्छा सर्व करेंगे और लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। जब वो आर्मी चीफ बने तो लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं था पता कि बाजवा साहब जो हैं वो अंतरखत एक गेमें डाल के जाएंगे और बहुत हैवी किस्म की गेम डालेंगे। और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो हुआ, जिस तरह से मियाँ साहब जो हैं उनकी नाअहली हुई, एक पनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट का 5 ऑर्डर बेंच उसने फैसला दिया कि नवाज शरीफ साहब फारिग हैं। सर, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाकर देख लें, कोई वज़ीर आज़म आज तक अपनी 5 साला आईनी मुद्दत, अपनी 5 ईयर टर्म पूरी नहीं कर सका। उसमें कभी हमारी अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम आया कि वो पॉलिटिसाइज होती रहीं, कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम आया कि उनका इदारा पॉलिटिसाइज होता रहा। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ बने, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, स्टार्ट में तल्लुकात बहुत अच्छे थे। बहुत से लोगों का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब का जो नाअहली का फैसला है उसके पीछे उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जी उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चूँकि साकिब निसार को बतौर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी और साकिब निसार से ये फैसला करवाया गया कि नवाज शरीफ को चूँकि रास्ते से हटाना है, तो उसके लिए बाजवा ने इस्तेमाल किया, क्योंकि उस वक्त बाजवा डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर काम हो रहा था। तो ये एक परसेप्शन है, इसको किसी सूरत झुठलाया नहीं जा सकता। ये अपनी जगह पर चीज़ें जो हैं, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो बाजवा साहब जी कोर कमांड कर चुके थे गुजरांवाला की, उनको कोर कमांडर भी बनाया गया गुजरांवाला का, और इस हवाले से कहा जाता है कि जी वो बड़ी तारीफ़ें किया करते थे जब वो कोर कमांडर हुआ करते थे। तो उस वक्त वो जमहूरियत के ऊपर लेक्चर दिया करते थे, जमहूरियत के ऊपर बड़ी डिक्टेशंस दिया करते थे। तो बाजवा साहब को जी आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया गया और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में कुछ ऐसे एडवाइजर्स थे जिन्होंने मियाँ साहब को ये मशवरा दिया कि बंदा बहुत अच्छा है, इसको आप आर्मी चीफ बनाएं, ये बंदा जमहूरियत पसंद है, ये डेमोक्रेटिक सोच का बंदा है, और 5वें रैंक के बंदे को उठाकर फौज में अगर पहले नंबर पर सिपा सलार मुकर्रर कर दिया जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए, जिस तरह इशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन मिली 2 बार और ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ कि इशफाक परवेज कियानी जैसा शख्स जिसको एक्सटेंशन दी गई, ये इदारे के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, ये मुल्क की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। ये इदारे की साख को मुतासर कर चुकी थी ये चीज़, और उससे इदारे के ऊपर उंगलियां उठी। इसी तरह जनरल बाजवा साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन दी गई इमरान खान की हुकूमत में, और 3 साल की एक्सटेंशन इमरान खान साहब चूँकि वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा कि जी मैं जनरल कमर जावेद बाजवा को मुल्क के वसी तर मफाद में, मुल्क के सिक्योरिटी हालात को पेश नज़र रखते हुए 3 साल की तोसी दे रहा हूँ। वो 3 साल की तोसी मिलती है, पार्लियामेंट से बिल मंजूर होता है, बाजवा साहब 3 साल इंजॉय करते हैं। अब वही बाजवा साहब जिनके ऊपर नून लीग को और तहरीक इंसाफ को तो बड़ा यकीन था, वही बाजवा साहब जो है उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है कि वो नवाज शरीफ के खात्मे का सबब बने। नवाज शरीफ साहब चूँकि जो नाअहल हुए पनामा के केस में, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि उसने उस वक्त की अदालत को इस्तेमाल किया पॉलिटिसाइज होने में, और अदालत इस्तेमाल हुई। अब अदालत कैसे इस्तेमाल हुई कि जी अदालत जो है, अदालत के जो जज थे मियाँ साकिब निसार साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनके बारे में कहा जाता है कि जी उनको बतौर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और उस वक्त बाजवा साहब चूँकि इसमें अपना एक रोल प्ले कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब को हटाना मंजिल मकसूद इसलिए हो चुका था क्योंकि CPEC के ऊपर बात हो रही थी, पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही थी, और नवाज शरीफ साहब खतरा बन चुके थे, क्योंकि उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि अगर नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान 5 साल सर्वाइव कर गए तो उससे हमारी जो प्लानिंग है वो ठुस हो जाएगी, तो हमारा इदारा जो है वो अपने मिशन में नाकाम हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा ने जो शाहिद मैतला को इंटरव्यू दिया उसमें वो कह चुके हैं
कि हमने नवाज शरीफ की हुकूमत में सियासत की, और वो कह चुके हैं जनरल बाजवा शाहिद मैतला को इंटरव्यू देते हुए कि जी असी भाजी उदों कारीगरियां पाइयां, कारीगरी विखा रहे सी, असी ए पोलिटिसाइज हुए, हमारा इदारा हुआ, हमने सियासत की, और हम तौबा कर चुके थे कि जब इमरान खान जो है वो जब फारिग हुआ तो हमने फिर तौबा कर ली कि हमारा इदारा सियासत नहीं करेगा। और आपको याद है कि इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद आई थी तो उससे पहले बाजवा साहब ने कहा था कि हम न्यूट्रल हो चुके थे, हमारा फैसला था कि अब हमारा इदारा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारा इदारा फैसला कर चुका था कि अब हम सियासत में नहीं आएंगे, मुलव्वस नहीं होंगे। तो इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद थी उसमें भी बाजवा साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो इस्तेमाल हुए। अब बाजवा साहब जो बैरून मुल्क क़याम पजीर हैं, जो बैरून मुल्क रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे, लेकिन उनकी एक वीडियो आई है सोशल मीडिया के ऊपर और आप देख सकते हैं कि उस वीडियो के अंदर वो अपनी एहलिया के साथ बैठे हैं, कोई गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और एक पठान है वो बाजवा साहब को जो है वो गद्दार कह रहा है, मुल्क दुश्मन कह रहा है, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और बाजवा साहब उसको रोक रहे हैं। बाजवा साहब उसको रोक रहे हैं कि खुदा दा वास्ता टल जा, दोनों में कह रहे हैं टल जा। लेकिन वो बंदा जो है वो बाजवा साहब को कह रहा है कि जी इमरान खान की हुकूमत गिराने में तुम्हारा रोल था, तुमने इस तरह कर दिया, तुमने फलां कर दिया। तो बाजवा साहब कह रहे हैं कि जी अगर आपने वीडियो बनाई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो कह रहा है बुलाओ पुलिस को। वो एट दी एंड टाइम तक लगा रहता है बाजवा साहब पे, एट दी एंड उठते हैं अपनी अलिया के साथ और चले जाते हैं। तो सर वक्त और इक़्तिदार बेहतरीन इंतकाम है। इंसान इक़्तिदार में होता है तो उसको ये नहीं था पता, मुशर्रफ था ना इक़्तिदार में, तो उसको नहीं था पता होता कि यार मेरे साथ क्या होना था, कल क्या होगा, इंसान के साथ कल क्या हो कुछ पता नहीं। तो मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार में थे तो उनको बहुत से लोग ये समझाया करते थे कि जो आप नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं ये कल को आपके खिलाफ हो सकता है और कल को आपको ये भुगतना पड़ सकता है। मुशर्रफ साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने बहुत जुल्म किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो जुल्म किया, जुल्म और सितम के पहाड़ खोदे। और जिस तरह से नून लीग की सीनियर टॉप लीडरशिप के खिलाफ वो नैब को सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, मेहताब अब्बासी, इकबाल जफर झगड़ा, जावेद हाशमी, ख्वाजा साद रफीक, आबद शेर अली, एहसन इकबाल और बहुत से लोग जो नून लीग के सीनियर टॉप लीडरशिप में आते हैं, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद। तो जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने अपने मुखालफिन के खिलाफ इदारों को इस्तेमाल किया, इसी तरह बाजवा साहब जो हैं उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि जब वो आर्मी चीफ थे तो वो ए पॉलिटिकल थे और उन्होंने इदारे को ए पॉलिटिकल किया और इदारे की साख उनकी वजह से मुतासर हुई। अब बाजवा साहब अकेले तो इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत से लोगों का ये कहना है कि उस वक्त के जो डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के DGISI फैज़ हमीद साहब, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे और इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी फैज़ हमीद साहब के ऊपर आता है। लेकिन सर इदारे ने तौबा कर ली और जब बाजवा साहब रिटायर होने लगे 29 नवंबर 2022 जो उनकी रिटायरमेंट की डेट थी, 3 साल एक्सटेंशन मुकम्मल होने के बाद की जो डेट थी 29 नवंबर 2022, बाजवा साहब जी एक तकरीब से खिताब करते हुए कहते हैं कि अब हमने फैसला कर लिया कि जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हमसे कोताहियां हुई हैं, जो हमने ब्लंडर्स की हैं, उसके बाद हमारा इदारा फैसला कर चुका है कि अब हम ए पॉलिटिकल नहीं होंगे। तो सर ये बाजवा साहब जो हैं वो बाहर के मुल्क में आज देख लें कि उनके साथ क्या रवैया, क्या सलूक, क्या बर्ताव रखा जा रहा है और किस तरह से उनकी जो है वो इंसल्ट की जा रही है। मैं समझता हूँ कि पब्लिकली मैं पहली बात तो ये कि इसको कंडेम करता हूँ और किसी भी शख्स के साथ इस तरह से करना ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इंतहाई घटिया हरकत है कि आप किसी की प्राइवेसी को जो है वो पब्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आप किसी के मामलात में आप किसी के जो है वो मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्ट ऑफ प्राइवेसी के खिलाफ है कि आप एक शख्स जो अपनी अहलिया के साथ बैठा है वो गुफ्तगू कर रहा है, तो आप उसको वैसे जाकर आप उसे गिला कर सकते हैं या उसको लहदा में लेकर चले जाएं या उससे बात कर लें, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो सर ये एक एक्ट ऑफ प्राइवेसी के खिलाफ है। मैं बाजवा साहब का बहुत सी जगहों पर सख्त नाकदीन में शुमार रहा, मैं उनकी मुखालफत करता रहा और बहुत सी चीज़ों में मुझे उनसे इख्तलाफ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी की प्राइवेसी को ऐसे डिस्टर्ब करना या किसी के मामलात में इस तरह से इंटरफेयर करना या किसी की ज़ाती ज़िंदगी, ज़ाती और निजी ज़िंदगी में इस तरह से मुदाखलत करना,
ये एक्ट ऑफ प्राइवेसी के खिलाफ भी आता है और ये जो है वो दरअसल ये वो आप कह लें कि किसी को तंग करने के ज़ुमरे में आता है कि जी आप किसी को तंग कर रहे हैं या आप किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसको तैश में या गुस्से में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे ही समझ लें कि तमीज़ और तहजीब के दायरे से खिलाफ है, तमीज़ और तहजीब के दायरे के खिलाफ हैं ये चीज़ें। तो बाजवा साहब के साथ जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, मैं इसके ऊपर मजम्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। लेकिन सर इदारा देखें, आज बाजवा साहब जिस जगह पर बैठे हैं आज वो आर्मी चीफ नहीं है, आज उनके पास वो सल्तनत वो ओहदा नहीं है जो कल उनके पास था, आज उनके पास वो इख्तियारात और वो ताकत नहीं है जो कल उनके पास थी। जब वो इक़्तिदार में थे, जब वो ताकत में थे तो उस वक्त वो बहुत दबंग फैसले कर रहे थे। जैसे ही वो अपने इक़्तिदार से फारग हुए, जैसे ही उनका ओहदा उनके हाथ से निकला तो वो एक आम शहरी के तौर पर ट्रीट हो रहे हैं और उनको एक आम शहरी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान में इतनी इज्जत मिली होती, इतनी रिस्पेक्ट मिली होती तो शायद आज आप पाकिस्तान में होते। लेकिन सर इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। जब आप खुद पॉलिटिकल होंगे, इदारे को पॉलिटिकल करेंगे, इदारे की साख आपकी वजह से मुतासर होगी और इदारे पर आपकी वजह से उंगलियां और इल्ज़ामात लगेंगे तो सर इसका मतलब कि फिर लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसका इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन ये है, इसका अख्ताम ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।